दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लोग स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट तभी बनता है जब आप मनी मैनेजमेंट करते हो। कोई एक ही स्ट्रेटजी से प्रॉफिट करता है, तो कोई वही स्ट्रेटजी से लॉस करके लेता है। तो ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा स्टॉक मार्केट में मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ताकि आपका प्रॉफिट है वो सेफ रहे और कंसिस्टेंट रहे। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कैपिटल सेफ रहेगी तो आगे मौके मिलते रहेंगे। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, तो जो अपना रिस्क पर ट्रेड है वो डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 1 लाख है, तो आपका रिस्क पर ट्रेड या तो 1,000 होना चाहिए या तो 2,000। मतलब जो आपकी कैपिटल है उसका 1% या 2% होना चाहिए। अगर आप एसएल नहीं लगा रहे हो, सपोज आपका एसएल है 2,000, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि आपका 5,000 का लॉस हुआ है, फिर भी आप वेट कर रहे हो। 10,000 तक चला गया है, फिर भी आप वेट कर रहे हो। तो ये मनी मैनेजमेंट नहीं हो गया है। इससे आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखो। याद रखो, स्मॉल लॉसेस से आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव तो कर पाओगे, लेकिन बिग लॉस से आप स्टॉक मार्केट से सीधा बाहर जाओगे। इसलिए मनी मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर ट्रेड में आप स्ट्रिक्टली एसएल लगाओ, जो आपके कैपिटल का 1% या 2% होना चाहिए। तो तीसरा हमारा पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। तो इसका मतलब क्या है? पूरा पैसा एक ही ट्रेड में मत लगाओ। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए, तो आप 20,000 या 30,000 एक ट्रेड में लगा सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका लॉस है वो कंट्रोल में हो जाएगा। अगर आपका ट्रेड गलत भी जाएगा तो लॉस कम हो जाएगा। अगर आपने पूरा पैसा लगा दिया तो आपका पूरा अकाउंट है वो वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए मनी मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पोजीशन साइजिंग। तो चौथा हमारा पॉइंट ये है, जो लोग मनी मैनेजमेंट नहीं करते वो कॉमन कौन सी मिस्टेक करते हैं? तो सबसे पहला वो कौन सी मिस्टेक करते? लॉस वाले ट्रेड में वो हमेशा एवरेजिंग करते रहते। सपोज 100 प्रीमियम का कौन सा उन्होंने ट्रेड लिया, 80 पे जाने के बाद और क्वांटिटी ऐड करते, बाद में 60 पे चला जाता है, और क्वांटिटी ऐड करते। ऐसा करते करते पूरा पैसा लगा देते और लॉस करके लेते। तो इसलिए याद रखो, लूजिंग ट्रेड में कभी भी एवरेजिंग मत करो। और अगली मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग। कौन से सेटअप पे अगर आपने ट्रेड लिया, मानो आपने कॉल का ट्रेड लिया और आपका ऐसे हिट हो गया, तो लोग क्या करते हैं, रिवर्स ट्रेड में बैठ जाते हैं पुट में। इससे क्या हो जाता है, उसमें भी आपका ऐसे हिट हो जाता है और रिवेंज ट्रेडिंग में आपका पूरा पैसा जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके लिए रिवेंज ट्रेडिंग में कभी भी मत फंसो। और तीसरी कॉमन मिस्टेक कौन सी है? लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह 9:30 बजे अपना ट्रेडिंग पोर्टल ओपन करते हैं। अगर कौन सा सेटअप बन भी नहीं रहा है, फिर भी कॉल में बैठो, पुट में बैठो, ऐसा करके अपना लॉस करके लेते हैं, क्योंकि उनको ट्रेड करने की आदत लगती है। तो ये गलती आप कभी भी मत करना। तो चौथी मिस्टेक क्या है? पूरा पैसा एक ही ट्रेड में डालना। तो क्या हो सकता है, अगर आपकी ट्रेड गलत चली गई तो एक ही दिन में आप स्टॉक मार्केट से सीधा बाहर हो सकते हो। तो अगला मनी मैनेजमेंट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो जो हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो है, हमेशा 1:2 या तो 1:3 रखो। इससे क्या होगा, जो आपका लॉस है वो 100 रहेगा, तो प्रॉफिट आपका 200 या 300 रहेगा। तो इससे आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बने रहोगे, अगर आप 1:2 या 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेंटेन रखते हो। तो ये चीज़ आप नोट करके रखना। तो अगला हमारा पॉइंट है डेली लॉस लिमिट। ये बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई एनालिसिस करते हो और एक ट्रेड लेते हो, मान लो आपने कॉल का ट्रेड लिया और वो आपका एसएल हिट हो गया है, तो क्या करो, आपका पोर्टल है वो बंद करके रखो। नहीं तो क्या करोगे, आप रिवेंज चेक करोगे, आप बाद में पुट में बैठोगे, फिर से कॉल में बैठोगे। तो ऐसा आपका एसएल हिट होते रहेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपका डेली लॉस लिमिट फिक्स रखो। अगर आपका एक एसएल हिट होता है, तो जो आपका ट्रेडिंग का पोर्टल है वो बंद करके शांत बैठो और अगले दिन ट्रेडिंग करो। दोस्तों, अच्छा ट्रेडर वही है जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, तब वो प्रॉफिट बना सकता है। तभी कोई भी ट्रेडर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बना रह सकता है। तो दोस्तों, शॉर्ट में आपको फिर से मनी मैनेजमेंट के पॉइंट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला, आपकी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करो। जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो मेंटेन करो, और जो डेली लॉस लिमिट है वो भी आप बना के रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपकी पोजीशन साइजिंग है उसको भी अच्छे से मेंटेन करो। तभी आप मनी मैनेजमेंट करके प्रॉफिटेबल बने रह सकते हो। तो ऐसे स्टॉक मार्केट के नॉलेजेबल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करो। और कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं स्टॉक मार्केट के और एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।